सर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, बड़ा सिंपल सा इजी सा चैप्टर है मार्केट का सर, जहां पर हम ये बोलते हैं सर, जहां पर डिमांड और सप्लाई की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम पे होगा सर। वहीं से हम डिसाइड करते हैं सर हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी। सर क्या ये बात आपने हमें सप्लाई वाले चैप्टर में भी सिखाई है? यस, वहां पर भी सिखाई है सर कि सरप्लस कैसे होता है और शॉर्टेज कैसे होता है, याद है ना सर। यहाँ पर ऊपर डिमांड 5, सप्लाई 10, तो सर यहाँ सप्लाई ज्यादा है इसलिए सरप्लस, नीचे डिमांड ज्यादा है इसलिए शॉर्टेज। याद आया? इसी चीज को मैंने सप्लाई में समझाया हुआ है सर, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम सेंसेस। अब बात ये आती थी सर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। सर अगर डिमांड बढ़ रही है तो सर एक बात याद रखना, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को ना डायग्राम से बना के प्रैक्टिस करना, मतलब डायग्राम से बना के ही करना, सोचना मत चालू कर देना, डायग्राम बनाना। जैसे बोलेगा ना सर, जैसे ही बोला कि मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, चुपचाप लेना पहले ये कर लेना सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो तभी होगा ना सर जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से मीट करेंगे सर, पहले ये बना लेना। उसके बाद देखना वो आगे क्या बोल रहा है, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड बढ़ा देना सर, ठीक। अगर डिक्रीज इन डिमांड बोलेगा तो डिमांड कम कर देना। सर सप्लाई इंक्रीज बोलेगा तो सप्लाई इंक्रीज कर देना, सप्लाई डिक्रीज बोलेगा तो सप्लाई डिक्रीज करना। मैं आपको इसलिए ये बात सिखा रहा हूँ सर, पहले इक्विलिब्रियम बनाना, इक्विलिब्रियम के बाद जो आपको चेंजेस करना है वो करना। आई बात समझ? फिर इससे रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से समझा था सर, अगर डिमांड बढ़ गई तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। सर अगर डिमांड कम हो गई तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। आपको तो एग्जाम में यही याद रखना है, और मैं तो बोलता हूँ इसको याद नहीं करना, इसको डायग्राम से बना के वहां करना, क्योंकि याद कितना भी कर लो कंफ्यूज रहोगे, इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज रहोगे। बेटर है डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओगे तो इसमें गलती होने की स्कोप नहीं है सर, जहां आप सोचने जाओगे वहां गलती होने के चांसेस है सर। सप्लाई के साथ सर, सप्लाई अगर इंक्रीज हुई, राइटवर्ड शिफ्ट होगी सर, तो उससे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सर सप्लाई अगर कम हो गई तो उससे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाती है। आई बात समझ? उसके बाद सर साइमल्टेनियस चेंज, इसको भी हमने बहुत अच्छे से लिखा था सर, अगर डिमांड और सप्लाई का इक्वल चेंज है, मतलब इक्वल दोनों बढ़ गए, तो सर इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, क्वांटिटी बढ़ जाएगी सर। ठीक है, ये रहा, ये देखो, इसलिए बोलो डायग्राम बना के करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को तो देखो, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को चीजें याद हो गई है, मेरे को याद हो गई है। आप लोगों को याद नहीं हो पाएगी ये चीज, आप लोग डायग्राम से बना देना। सर जहां पर डिमांड का चेंज ज्यादा है, सप्लाई का चेंज थोड़ा सा है, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी सर, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, तो सर इक्विलिब्रियम प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी सर। आई बात समझ? ये एरो सर जो ज्यादा है ना वो ज्यादा है, और जो कम है वो कम है एरो। ऐसा मत समझना सर पागल हो गए थे, पी खा लिए थे, अलग टाइप से एरो बना रहे थे। सर मेरे को ध्यान था वो चीज का, नहीं तो कई लोग बोलते हैं सर ये एरो ऊपर नीचे क्यों हो गया। सर आपकी मिस्टेक है बुक में। अबे बुक में मिस्टेक नहीं है, वो मेरी समझदारी है कि मैंने एरो से चीजों को एक्सप्लेन किया। डायग्रामेटिक कोई भी चीजें ज्यादा याद रहती है, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया, चाहता तो लिख देता। ठीक। अगला केस, सर सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी, तो सर उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस सर कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ? इसी में और भी दो सिचुएशंस मैंने बताया था सर, जहां पर सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए, कम हो जाए, ये सब सिचुएशंस है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसको रटना नहीं, इसको डायग्राम से एक बार बना लो, 2 डायग्राम भी आप बना लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस जबरदस्त आ जाएगा कि कैसे बनाना है, कैसे करना है सर। आई बात समझ? समझ आया? ये मार्केट का सेकंड वाला जो है ना सर, इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जो मार्केट का पढ़ने वाला है ना, वो सबसे ज्यादा किस में है, थर्ड में। ठीक है।